हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। प्रश्नोत्तर से संबंधित डिटेल के लिए आप इससे पूर्व में अपलोड किए गए 2 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, सौरमंडल में क्या क्या शामिल है, अर्थात क्या क्या पिंड सम्मिलित है और किनको मिलाकर हम सौरमंडल कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में है सूर्य, ग्रह व उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 सभी। सौरमंडल में सूर्य, ग्रह व उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु आदि सभी शामिल होते हैं। दूसरा प्रश्न है, सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस आकार की कक्षा में गति करते हैं। देखिए प्रश्न है कि सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस आकार की कक्षा में गति करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का व्यास कितना है। सौरमंडल का व्यास है 1179 करोड़ किलोमीटर। ये सौरमंडल का व्यास है। नेक्स्ट है, सौरमंडल में प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। देखिए सौरमंडल में प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत कौन है। तो इसका सही जवाब है सूर्य। सौरमंडल में प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सौरमंडल के सभी पिंडों को प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब है आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, जिसे मिल्की वे कहा जाता है। दुग्ध मेखला को ही मिल्की वे कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन किस दिशा में करता है। देखिए सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है और वो दिशा है पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। नेक्स्ट है, सूर्य द्वारा आकाशगंगा के केंद्र की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय कहलाता है। अर्थात वो समय जितने में सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की एक परिक्रमा पूरी करता है, वह समय क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मांड वर्ष। जितने समय में सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की एक परिक्रमा पूरी करता है, उस समय को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष होते हैं। अर्थात सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की एक परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है। तो इसका सही जवाब है 25 करोड़ वर्ष में। एक ब्रह्मांड वर्ष में 25 करोड़ वर्ष होते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। देखिए प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है सूर्य किरीट। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं और पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य किरीट से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, सौर कलंकों का एक पूरा चक्र कितने समय का होता है। तो इसका सही जवाब है 22 वर्षों का। सौर कलंकों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले के 11 वर्षों में सौर कलंक बढ़ते हैं और बाद के 11 वर्षों में ये घटते हैं। फिर है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका सही जवाब है 8 मिनट व 16.6 सेकेंड। नेक्स्ट है,
एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन कौन सी है? कि एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन कौन सी है? तो इसका सही जवाब है मास्ट। और ये मास्ट राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर स्थित सौर वेधशाला में स्थित है। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? देखिए, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट है, पार्थिव ग्रह कौन से हैं? पार्थिव ग्रह अर्थात पृथ्वी के जैसे ग्रह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह कौन से ग्रह कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चारों ग्रह जोवियन अर्थात जुपिटर के जैसे ग्रह कहलाते हैं, जो आकार में बड़े हैं, गैसों से बने हैं और जिनका घनत्व पार्थिव ग्रहों की तुलना में कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? देखिए, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह भीतरी ग्रह कहलाते हैं और इन्हीं ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो हम जानते हैं कि सभी ग्रहों का निर्माण एक साथ लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो उन ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी शामिल है। तो हमारी पृथ्वी की आयु को इनमें से 460 करोड़ वर्ष ये संख्या प्रदर्शित करती है। 4.6 अरब वर्ष को हम 460 करोड़ वर्ष भी कह सकते हैं, इसलिए ये संख्या हमारी पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो हम सभी जानते हैं कि ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह या भगिनी ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह या भगिनी ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, इसका सही जवाब है बुध। बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक नजदीक स्थित ग्रह है। नेक्स्ट है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? देखिए, बुध तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है अर्थात पहला सबसे नजदीक ग्रह। अब है तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? देखिए, क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, मंगल व बृहस्पति। और ये क्षुद्र ग्रह ही सौर मंडल के भीतरी व बाहरी ग्रहों की स्थिति को निर्धारित करते हैं। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित ग्रह भीतरी ग्रह कहलाते हैं और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर स्थित ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं, जिन्हें हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये नेक्स्ट प्रश्न है, आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बुध। बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। फिर है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम जानते हैं कि बुध ग्रह सबसे छोटा है और आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का ऐसा ग्रह जिसका घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका सही जवाब है
पृथ्वी। सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी ग्रह का है। फिर है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह बुध है, ये हमने देख लिया था। अब है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह, तो इसका सही जवाब है वरुण या नेपच्यून। वरुण या नेपच्यून सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। फिर है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह। देखिए, बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक नजदीक स्थित है, तो इस हिसाब से बुध ग्रह सर्वाधिक गर्म होना चाहिए था, लेकिन बुध ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह नहीं है। बुध ग्रह के पश्चात स्थित सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक स्थित ग्रह है शुक्र, और ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है सूर्य की सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? देखिए, सूर्य की सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह अर्थात सूर्य की सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बुध। बुध मात्र 88 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है, और इसका कारण यह है कि बुध सूर्य से सर्वाधिक नजदीक स्थित है। जो ग्रह सूर्य के नजदीक स्थित है उनकी कक्षा छोटी होती है, और जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है उनके भ्रमण पथ में भी वृद्धि होती जाती है। तो जिस ग्रह की कक्षा या परिक्रमण कक्ष सबसे छोटा होगा वह सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा पूरी करेगा। तो इस हिसाब से बुध सूर्य की सबसे जल्दी परिक्रमा करता है। फिर है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका सही जवाब है गैनीमीड, जो बृहस्पति या जुपिटर, जो बृहस्पति या जुपिटर का उपग्रह है गैनीमीड, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम है डीमोस, और डीमोस मंगल या मार्स, मंगल को हम मार्स भी कहते हैं, तो मंगल या मार्स का उपग्रह है डीमोस। ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। देखिए, सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और यह मंगल ग्रह पर स्थित है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर स्थित है, और उसका नाम ओलिपस मेसी है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उसका सही नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, और यह ऊंचा पर्वत भी मंगल ग्रह पर स्थित है। अर्थात सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत दोनों ही मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट है कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर घूर्णन अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त करते हैं? देखिए, हमारे सौर मंडल के कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर घूर्णन दक्षिणावर्त या अन्य ग्रहों के विपरीत, क्योंकि अन्य ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन वामावर्त करते हैं, लेकिन ये दो ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन दक्षिणावर्त करते हैं। तो ऐसे वो दो ग्रह हैं शुक्र एवं अरुण, वीनस एवं यूरेनस। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो अपने अक्ष पर घूर्णन अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त या घड़ी की सुई की दिशा में
करते हैं। नेक्स्ट है, अपनी धुरी पर सर्वाधिक झुका हुआ ग्रह कौन सा है? देखिए, सौरमंडल का ऐसा ग्रह जो अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर सर्वाधिक झुका हुआ है, वो ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अरुण या यूरेनस। अरुण को ही हम यूरेनस कहते हैं और ये अपनी धुरी पर इतना अधिक झुका हुआ है कि ये लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए यूरेनस को या अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने अक्ष पर बहुत अधिक झुका हुआ है। फिर है, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सर्वाधिक समय किस ग्रह को लगता है? देखिए, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सर्वाधिक समय किस ग्रह को लगता है, या हम यूं कहें कि अपने अक्ष पर घूर्णन सबसे अधिक समय में कौन करता है या सबसे धीरे कौन करता है, कौन सा ग्रह करता है? तो इसका सही जवाब है शुक्र। शुक्र हमारे सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिसे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है, अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेजी से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? देखिए, अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेजी से घूर्णन करने वाला ग्रह है बृहस्पति। सर्वाधिक तेजी से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है और सबसे कम तेजी से या सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है शुक्र। फिर है, सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह जिस पर पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल पाया जाता है, कि सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह जिस पर पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल पाया जाता है, वो कौन सा उपग्रह है? तो इसका सही जवाब है टाइटन। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है और यह सौरमंडल का गैनीमीड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है और यह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिस पर पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का ऐसा उपग्रह जो अपने ग्रह की कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। देखिए, सौरमंडल का ऐसा उपग्रह जो अपने ग्रह की कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, तो वो उपग्रह है फोबे। फोबे भी शनि ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी। और इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर यह ग्रह नीला रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। फिर है, हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? देखिए, हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अरुण या यूरेनस। इसे हरा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो उस क्षुद्र ग्रह का नाम है फोरवेस्टा। फोरवेस्टा ऐसा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फिर है, टूटता हुआ तारा कहा जाता है कि टूटता हुआ तारा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है उल्का को। उल्का या उल्कापिंड। उल्का या उल्कापिंड को ही हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। नेक्स्ट है, इनसेट, आईआरएस, एडुसेट इत्यादि क्या है? देखिए, इनसेट, आईआरएस, एडुसेट इत्यादि क्या है?
तो इसका सही जवाब है कि ये कृत्रिम भारतीय उपग्रह है, भारत द्वारा निर्मित कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट है 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। देखिए 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और अगर हम बात करें प्रथम भारतीय व्यक्ति की, तो वो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष से दूरी दर्शाई जाती है, इसलिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है पृथ्वी से सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। देखिए क्वेश्चन है पृथ्वी से सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, अर्थात पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक स्थित है और पृथ्वी और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी 4 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। देखिए सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है और उस तारे का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है और ये प्रोक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। नेक्स्ट है एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? देखिए प्रश्न है एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, और हम जानते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एक वर्ष में प्रकाश 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।